बहुत पुरानी बात है। विराटनगर नाम के एक छोटे से गांव में शंभू नाम का 20 बरस का लड़का रहता था। शंभू बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ ने तो उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ दी थी। उसके पिता ही उसके सिर पर हाथ रखे हुए थे। मगर जब शंभू 12 साल का हुआ, तभी उसके पिता अचानक कहीं खो गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। शंभू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला बैठा था। तभी राधिका नाम की एक लड़की, जिसके हाथ में खाने की थाली थी, धीरे धीरे अंदर चली आई। अरे राधिका, फिर से खाना ले आई तुम। बताओ ना, क्यों रोज मेरे लिए इतना कुछ लेकर आती हो? शंभू, मुझे सब पता है। जब तुम भूखे रहते हो ना, तो मेरा मन भी बेचैन रहता है। और ये भी तो तुम जानते ही हो कि मैं क्यों हर रोज तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सच कहूँ राधिका, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कोई एहसान नहीं शंभू, ये तो मेरा अपनापन है, मेरा सच्चा प्यार है तुम्हारे लिए। ये कहकर राधिका ने नजरें झुका ली। कुछ भी बोले बिना धीमे कदमों से झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ पल बाद शंभू भी सोच में डूबा झोपड़ी के बाहर आया। बाहर कदम रखते ही उसने देखा, गांव का मुखिया सिर पर पगड़ी बांधे खड़ा उसे घूर रहा था। अरे शंभू, पेट भर लिया कि नहीं? खाना वाना खा लिया ना तुमने? जी मुखिया जी, आपकी बेटी राधिका अभी कुछ देर पहले ही मेरे लिए खाना दे गई है। बहुत अच्छा किया बेटा। अब तुम बड़े हो गए हो शंभू, खुद का ध्यान रखना सीखो, यही सबसे जरूरी है। मुखिया जी, 12 बरस की उम्र से अब तक आप ही मेरा सहारा बने रहे हैं, लेकिन अब मन में शर्म सी होने लगी है। अब मैं भी कुछ काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शंभू बेटा, कब तक यूं दूसरों के सहारे बैठोगे? देखो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा डर भरा नहीं रहा। अगर दिल करे तो वहां जाओ, मोटी मोटी लकड़ियां काट लाना, या मधुमक्खियों का छत्ता देखो तो थोड़ा शहद भी लेते आना। मेहनत करोगे तो पेट भरने का जुगाड़ अपने आप हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, अब बैठे बैठे पेट भरने का मन नहीं करता। अब बस अपना भी देखना है और अपने घर का भी। अब जो थोड़ा बहुत बन पड़ेगा वही करूंगा मेहनत से। इतना सोचते सोचते शंभू चल पड़ा जंगल की तरफ। थोड़ी देर बाद वो गांव की पगडंडी पार कर उस सुनसान जंगल में पहुंच गया। चल शंभू, पहले बढ़िया पेड़ देख ले, फिर कल कुल्हाड़ी लेकर आना, सब काट लेना। लकड़ी बेचेगा तो 2 पैसे हाथ में आएंगे। मुखिया जी ने अब तक बहुत निभाया, अब बस खुद कमाना है। अब किसी से मांगे बिना पेट भरना है। हाँ, यही ठीक रहेगा। शंभू बस इतना ही बड़बड़ा पाया था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक मोटा सा कीड़ा चुपचाप बैठा था। अजीब बात यह थी कि वो कीड़ा हिल भी नहीं रहा था, बस अपनी नन्ही आंखों से शंभू को ऐसे घूर रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। शंभू की रूह में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। ऐसा कीड़ा उसने कभी नहीं देखा था। अरे बाप रे, ये कीड़ा तो बड़े झक्कास साइज का है। ऐसा कीड़ा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। ऊपर से इसे क्या मतलब कि मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। बड़ी अजीब बात है भाई। शंभू बस इतना ही बड़बड़ा पाया था कि तभी वो मोटा कीड़ा रेंगता रेंगता नीचे उतरा और धीरे धीरे उसके पैरों के पास आ गया। शंभू के तो जैसे पांव जम गए। अगले ही पल उस कीड़े ने किसी इंसान जैसी धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वीरभद्र के बेटे हो ना? ये सुनते ही शंभू का कलेजा कांप गया। वो कुछ पल तो बस ठगा सा खड़ा रह गया। अबे तू तो बस एक कीड़ा है। इंसान जैसी बकवास कैसे कर रहा है रे? ये कौन सा खेल रच रहा है, बोल। एक बात साफ साफ बता, तू वही वीरभद्र का छोरा है ना? छुपा मत, मैं सब जानता हूँ। हाँ,
मैं ही हूँ वीरभद्र का बेटा, और ये बात मैं छुपाता नहीं। तेरे बापू वीरभद्र कई बरस पहले यूं ही कहीं गुम हो गए थे, आज तक वापस नहीं लौटे, है ना? मैं वो रात जानता हूँ जो किसी को नहीं पता। तेरे बापू कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये सुनते ही शंभू की सांस अटक गई। वो कुछ पल तक बस आंखें फाड़े खड़ा रहा। अरे तू आखिर है कौन? मैं यूं ही तेरी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं? कभी सोचा है तूने? पिछले 10 बरस से बाप के बिना जी रहा है तू, पर गांव में कोई उसका नाम तक नहीं लेता, कोई तेरे लिए कुछ करता भी नहीं। बस वो मुखिया ही है जो तेरे हिस्से की फिक्र करता है। कभी सोचा है क्यों? तू मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है? बता, आखिर तू है कौन? अभी नहीं बता सकता। जब तक तू मुझे इस शराब से आजाद नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों उस कीड़े को देख शंभू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पांव ठंडे पड़ने लगे और वो उल्टे कदम भागता हुआ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचा तो हांफता हुआ दरवाजे पर खड़ा हो गया और डरते डरते जोर से बोला, अरे बाप रे, कैसा जंगल है ये! वहां तो कीड़े तक आदमी की जुबान बोलते हैं। ना भैया, अब तो मैं उस जंगल में कदम भी नहीं रखूंगा। हाँ, कभी नहीं। इतने में राधिका आ गई। उसके हाथ में फिर से खाना था। शंभू को कांपता देख वो चौंक गई और बोली, अरे शंभू, तुम तो जंगल गए थे ना, और ये क्या हाल बना रखा है? माथे से पसीना टपक रहा है, वो भी इतनी ठंड में। ऐसे क्यों कांप रहे हो? क्या हुआ जंगल में? शंभू राधिका से कुछ भी नहीं छुपाता था। उसके कांपते होठों से जंगल में हुए सारे किस्से फूट पड़े। राधिका ने सब सुना तो उसके चेहरे पर भी डर झलक आया। वो धीमे से बोली, शंभू सुन लो, अब तुम उस जंगल की तरफ कभी भी मत जाना। इतना कहकर राधिका चुपचाप बाहर चली गई। शंभू ने जैसे तैसे खाना खाया और बिस्तर पर लेटते ही कब आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह जब शंभू उठा तो रात वाला डर कहीं गायब हो चुका था। वो बड़बड़ाया, हाँ, लगता है बेकार में ही डर गया मैं उस कीड़े से। इंसान की बोली बोल गया तो क्या, कुछ तो सच भी कह गया। बाबूजी के बारे में वो जाने कैसे जानता था। सच बोलूं तो गांव में कोई बाबूजी का नाम भी नहीं लेता। मुखिया जी से पूछा तो हर बार बात घुमा दी। बस इतना बोले, माँ जन्म देते ही चल बसी। बाबूजी जंगल गए, लौटे ही नहीं। कसम से कुछ तो गड़बड़ है। शंभू सोच में ऐसा डूबा कि कब फिर से कदम जंगल की तरफ बढ़ गए उसे खुद पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो उसी जगह खड़ा था जहां वो अजीब कीड़ा पहली बार दिखा था। तभी वो कीड़ा फिर से रेंगता रेंगता पेड़ से नीचे आ गया। मुझे मालूम था तू लौटकर जरूर आएगा। तेरे खून में भी वही जिद है जो वीरभद्र में थी। तू भी अपने बाप की तरह डर से नहीं भागता। अच्छा, अब साफ साफ बता, तू मेरे बाबूजी के बारे में क्या जानता है? कहाँ है वो? जिंदा है भी या नहीं? मैंने कल भी कहा था, ये राज बताने से पहले तू मुझे इस शराब से आजाद करेगा। पर घबराना मत, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मुझे अपना साथी समझ ले। मुझे पता है बचपन से तू कैसी तंगी में जी रहा है, और कई बार तो तुझे खुद पर शर्म भी आई होगी, है ना? ये सुनकर शंभू का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, जब मुखिया जी की बेटी राधिका मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है ना, तो मन में बहुत शर्म सी लगती है। सच कहूं तो वो मुझसे दिल से लगाव रखती है, और मैं भी उसे दिल से चाहता हूं। पर अभी तक मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया। ऐसे में मैं मुखिया जी के आगे किस मुंह से राधिका का हाथ मांगूंगा?
मैं इस जंगल के हर छुपे राज को जानता हूँ। चल मेरे साथ चल, कुछ दिखाना है तुझे। इतना कहते ही वो कीड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। शंभू भी हिचकते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद कीड़ा एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर जाकर रुक गया। फिर मिट्टी पर सरसराता हुआ बोला, यही वो जगह है शंभू, अब तुझे इस जगह को खोदना होगा। शंभू ने झुककर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसकी उंगलियों को मिट्टी के नीचे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना बक्सा नजर आया। अब इस बक्से को खोल, देर मत कर शंभू। शंभू ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सांस लेना भी भूल गया। ये सब तेरा ही है शंभू। पहले तुझे अमीर बनना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा श्राप कैसे टूटेगा। फिर मैं तुझे तेरे बाबूजी से भी मिलवाऊंगा। मुझे पता है वो अभी कहाँ हैं। ठीक है, तेरी बात मान भी लूं, पर बता तो सही, इस काली गुफा के नीचे ये बक्सा छुपा होने का पता तुझे कैसे चला रे? ओ शंभू, जंगल की मिट्टी में जो दबा वो मेरी नजर से कभी न छुपा। तू पूछता है कैसे पता? जिसे रेंगना आता है ना, वो हर दरार में झांक लेता है। पर एक बात तो बता, मैंने तो अभी तक अपनी जिंदगी में ढंग का काम भी नहीं किया। अब अगर मैं ये बक्सा उठा ले जाऊं और रातों रात मालदार बन जाऊं, तो गांव के लोग मुझसे 100 सवाल नहीं पूछेंगे क्या? अरे यही तो पंगे हैं। अरे शंभू, उसका भी तो जुगाड़ है मेरे पास। सुन, मुखिया जी से कह देना मैं अब व्यापार करने जा रहा हूँ। कुछ दिन शहर रहूंगा, फिर वहां जाकर इन हीरो को बेच दे। जब खजाना लेकर वापस आएगा ना, सब यही सोचेंगे कि शंभू ने तो बड़ा धंधा कर दिया। सवाल पूछने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा ही कर लूंगा। जो तू कह रहा है वही सही रहेगा। अब एक बात तो बता शंभू, कहीं अमीर बन के मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अरे भूलूंगा कैसे? मुझे तो दौलत से ज्यादा अपने बाबूजी से मिलने की आस है। इतना कहकर शंभू ने वो बक्सा उठाया और चुपचाप गांव लौट आया। अगले दिन सुबह वो सीधा मुखिया जी के घर पहुंचा और धीमे से बोला, मुखिया जी, मैं सोच रहा हूँ इस बार राज्य जाऊं, थोड़ा बहुत व्यापार व्यवस्था सीख लूं। अरे शंभू, तू तो कभी गांव की चौपाल से बाहर नहीं गया, और व्यापार, उसके लिए पैसे चाहिए बेटा, समझ चाहिए। तू संभालेगा कैसे? मुखिया जी, मैंने कभी गांव के बाहर पैर नहीं रखा, पर इस बार रखूंगा। राज्य जाकर जो भी हाथ लगेगा मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, छोटा बड़ा जो भी काम मिलेगा। पर एक बार ठान ली है, लौटूंगा तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। ये सुनकर मुखिया जी कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं शंभू, तो भगवान भी तेरे साथ है। जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे संग है। फिर शंभू ने वो बक्सा छुपाया और गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में राधिका उसे मिल गई। शंभू, एक बात बताना, राज्य जाकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ये सुनकर शंभू ने पहली बार हिम्मत जुटाई और धीरे से जवाब दिया, राधिका, मैं जानता हूँ तू मुझसे दिल से लगाव रखती है, और सच कहूँ तो मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं ये राज्य इसलिए जा रहा हूँ
ताकि लौटकर तेरे बाबूजी से तेरा हाथ इज्जत से मांग सकूं। मैं भगवान से दुआ करूंगी शंभू, तू अपनी मकसद में कामयाब होकर लौटे। शंभू हल्की मुस्कान लिए गांव की पगडंडी पार कर सीधा राज्य की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने एक सराय में डेरा जमाया। फिर बक्से से कुछ हीरे निकाले और पास की बस्ती में एक जौहरी के ठिकाने पर जा खड़ा हुआ। अरे बाप रे, ओ शंभू भैया, ये क्या लाए हो? ये तो बड़ा ही बेशकीमती हीरा है रे। कहाँ हाथ लगा तुम्हें ये खजाना? अरे जोरी भैया, ये हीरे मेरे बाबूजी के हैं। वो हीरे जवाहरात के बड़े कारोबारी थे उस जमाने में। अरे शंभू भैया, कोई बावला ही होगा जो ऐसे चमचमाते हीरे न खरीदे। मैं तो कहूं जितनी कीमत मांगोगे उतनी ही दूंगा। बस माल मेरा हुआ समझो। जौहरी ने शंभू को उसकी बताई कीमत से भी ज्यादा दे डाली। शंभू कुछ दिन राज्य में ही रुका और बाकी हीरे बेच बेच कर देखते ही देखते अमीर बन गया। फिर एक दिन वो अपने गांव लौटा। शंभू को ऐसे बदल कर देख मुखिया जी और राधिका की आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ ही महीनों में शंभू की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह गांव में उसकी एक छोटी हवेली खड़ी हो गई। नौकर चाकर भी लग गए। एक दिन राधिका मुस्कुराते हुए शंभू से बोली, शंभू, अब तो तू अमीर भी बन गया और लोग भी पहले जैसा दया वाला मुंह नहीं बनाते। सब इज्जत से देखते हैं तुझे। पहले जो अनाथ समझते थे, अब वही सलाम ठोकते हैं। अब बता, मेरे बाबूजी से कब बोलेगा? मेरा हाथ मांगेगा भी कि नहीं? राधिका, तू बेफिक्र रह, बस थोड़े दिन सब्र कर। फिर मैं खुद तेरे बाबूजी से तेरी बात पक्की करूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे पूरा भरोसा है शंभू, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। राधिका के जाते ही शंभू अकेले में खुद से बड़बड़ाया, एक बार बस बाबूजी मिल जाएं, फिर देख, मैं खुद नहीं बोलूंगा, बाबूजी ही जाके मुखिया जी से राधिका का हाथ मांगेंगे। गांव देखेगा तब शंभू भी कुछ बना है। चल शंभू, अब फिर उसी कीड़े से सौदा करना पड़ेगा। इतना बड़बड़ाते ही शंभू फिर उसी जंगल की पगडंडी पकड़ लिया। थोड़ी देर में वो वहीं खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां पहली बार वो अजीब कीड़ा मिला था। पर इस बार पेड़ की छांव में कोई साधु बैठा दिखा, आंख मूंदे। और रे बालक, कौन है तू? और इस वीरानी में क्या कर रहा है? तेरी सूरत तो किसी से मिलती लगती है। हाँ, लगता है तेरे बाबूजी को मैं जानता हूं। मैं वीरभद्र का बेटा हूं और ये जंगल तो मेरा जाना पहचाना है। मैं तो यहाँ आता जाता ही रहता हूं। ये सुनकर वो साधु थोड़ी देर तक शंभू को घूरता रहा, फिर बिना एक शब्द बोले चुपचाप उठकर वहां से चला गया। साधु के जाते ही झाड़ियों के पीछे से वही अजीब कीड़ा फिर से रेंगता हुआ सामने आ पहुंचा। यह साधु तुमसे क्या कह रहा था? अरे वो तो बस यही बक रहा था कि शायद वो मुझे पहचानता है। मैंने भी साफ बोल दिया, मैं वीरभद्र का बेटा हूं। वो साधु नहीं शंभू, वो तो बस साधु का जोगी चोला ओढ़े बैठा ढोंगी है, अंदर से पूरा शैतान, समझे? मुझे उस साधु वाधु से कोई मतलब नहीं कीड़े। मुझे तो बस तुझसे मतलब है और मेरे बाबूजी से। अब साफ साफ बोल, तेरा ये श्राप कैसे टूटेगा? चलो मेरे साथ। फिर वो कीड़ा सरसराता हुआ शंभू को लेकर उसी गुफा के मुहाने तक पहुंचा।
जहां पहले शंभू को वो कीमती हीरे मिले थे। गुफा के अंदर इस बार एक बड़ा अजीब सा पत्थर रखा था, जो चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें छोड़ रहा था, जैसे कोई जादू छिपा बैठा हो। सुन शंभू, कल है पूर्णिमा की रात। तू यहीं लौट आना, बिल्कुल इसी जगह आधी रात को। फिर आंखें बंद करना और इस पत्थर को चकनाचूर कर देना। जैसे ये फटेगा ना, मैं भी इस जमेले से छुटकारा पा जाऊंगा। उसके बाद तेरे बाबूजी वो कहाँ हैं, कैसे हैं, सब बता दूंगा। क्यों रे कीड़े, ये पत्थर मैं अभी क्यों ना तोड़ दूं? क्या रोक रहा है तुझे? ना रे शंभू, अभी नहीं। ये पत्थर तभी टूटेगा जब कल पूर्णिमा की रात होगी। बस वही घड़ी सही है। इतना बोलकर वो कीड़ा अचानक रंग बिरंगी चमक छोड़ता गायब हो गया। शंभू थोड़ी देर गुफा को घूरता रहा, फिर चुपचाप वापस गांव लौट आया। जैसे ही वो हवेली में कदम रखा, पीछे पीछे वही साधु भी आ धमका। शंभू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू उस कीड़े से फुसफुसाकर क्या सौदा कर रहा था। हाँ हाँ देखा होगा, पर तुझे इससे क्या? तू इस बात में टांग क्यों अड़ा रहा है? सुन शंभू, तू उस कीड़े को जानता नहीं। वो कोई मामूली कीड़ा नहीं, समझा? अरे सुन साधु, सब जानता हूं मैं। जो कुछ भी आज शंभू के नसीब में है, उस कीड़े के कर्म से है। वो ही तो जानता है मेरे बाबूजी कहाँ गुम हो गए थे। और सुन, मैं चाहे जो हो जाए, अपने बाबूजी को ढूंढ कर ही दम लूंगा। शंभू, समझो इस बात को, तेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कीड़ा तुझे फंसा रहा है। वो बस तुझे मोहरा बना के अपना श्राप उतारना चाहता है। ये सुनते ही शंभू का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमकने लगा। ओ साधु महाराज, मैं असली साधुओं को सिर माथे बैठाता हूँ, पर तेरे जैसे ढोंगी बाबाओं को नहीं, समझा? इससे ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। साधु कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शंभू ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने नौकरों को हुक्म दिया। सुनो, इसे दरवाजे के बाहर धक्के मार के निकाल के आऊं और बोल देना दोबारा मेरी हवेली के अंदर ना दिखे। नौकरों ने साधु को हवेली से बाहर कर दिया। वो कुछ कह भी न पाया। तभी बाहर से मुखिया जी और राधिका वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अरे बाबा, आप तो वही साधु हैं जो हमारे जंगल में बैठे बैठे तपस्या करते हैं। लेकिन यह शंभू की हवेली में कैसे आ गए आप? और ये नौकर लोग आपको ऐसे बाहर क्यों कर रहे थे, बताइए तो। वीरभद्र का बेटा शंभू अब तो बिल्कुल अंधा हो गया है। वही गलती फिर से कर बैठा जो उसके बाबूजी ने अपनी जान देकर रोकी थी। ये जो रातों रात इतना धन आया है ना शंभू के हाथ, सब उस कीड़े के फेर का खेल है। वो कीड़ा इसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुका है। मैंने तो कोशिश करी कि इसे सच्चाई समझा दूं, पर ये सुनने को राजी ही नहीं। बाबूजी, हाँ, अब याद आया। कुछ दिन पहले शंभू जब पहली बार जंगल से लौटा था ना, वो बड़ा डरा सहमा सा था। तब उसने मेरे कान में कहा भी था कि वहाँ एक कीड़ा उससे इंसानों जैसे बोल रहा था। मैं आपको बताने वाली थी, पर पता नहीं कैसे बात मेरे मन से फिसल गई बाबूजी। अरे बेटा,
तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। गजब कर दिया तूने। अगर वो कीड़ा अपने श्राप से छूटा ना तो पूरा गांव उजड़ जाएगा, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ मुखिया जी, आपकी बात 100% सही है, लेकिन शंभू है कि जरा भी सुनने को तैयार नहीं। समझाना चाहा मैंने, पर टस से मस नहीं हुआ। चिंता मत करना बाबा, मैं खुद शंभू से बात करूंगा और उसे ठीक से समझा दूंगा। मुखिया जी बिना देर किए सीधा शंभू के पास पहुंच गए। मन में ठान लिया था कि अब इसे समझाना ही पड़ेगा। रे शंभू, ये कौन सी बात सुन रहा हूं मैं? तू जंगल में जा जाके उस कीड़े से बतियाता है जो आदमी की जुबान में बोलता है। अरे कुछ तो सोचा होता, कोई कीड़ा आदमी की तरह बकबक करे, यह भी कोई मामूली बात है? ओ मुखिया जी, हाँ हाँ, आपको भी खबर लग गई ना, तो सुनिए। हाँ, पहले मुझे भी वो कीड़ा देख के अजीब लगा था, पर अब नहीं। और मैं जानता हूं ये सब बातें उसी ढोंगी साधु ने जाकर आपसे उगली होंगी। देखिए, पूरे 10 बरस हो गए, मेरे बाबूजी जंगल में खो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, पर वो कीड़ा सब जानता है। बाबूजी कहाँ हैं, कैसे हैं। मैं और कुछ नहीं मांगता मुखिया जी, बस एक बार अपने बाबूजी से आंख मिला लूं, बस। रे बेटा शंभू, तू क्या जाने अपने बाबूजी के बारे में? तुझे आधा सच भी नहीं पता। हाँ, मैं नहीं जानता, क्यों जानूंगा? आपने कभी कुछ बताया ही नहीं, गांव वालों ने भी जुबान खोली नहीं, तो मैं क्या हवा से जान लेता? अब किसी की जुबान पर भरोसा क्यों करूं? मुझे तो बस उस कीड़े की बात सही लगती है। कल पूर्णिमा है ना, मैं कल ही उस कीड़े का श्राप तोड़ दूंगा। फिर वो कीड़ा मेरे बाबूजी को मेरे हवाले कर देगा, बस। ये बोलते बोलते शंभू का गुस्सा और भड़क गया। वो पैर पटकता हुआ सीधा हवेली के बाहर निकल गया। शंभू बेटा, ओ शंभू, सुन तो ले मेरी बात, ऐसे गुस्से में मत जा रे शंभू। मुखिया जी की आवाज गूंजती रही, पर शंभू एक बार भी पीछे न मुड़ा। आखिर मुखिया जी भारी मन लेकर हवेली के बाहर तक चले आए। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं, अब शंभू को रोकना ही पड़ेगा, वरना वो कीड़ा अपना असली बेस दिखा देगा। शंभू अब कहां निकल गया इसका कुछ पता नहीं। अब तो बस कल रात का ही आसरा है, वहीं देखना होगा क्या होता है। अगली रात साधु मुखिया जी और उनकी बेटी राधिका को चुपके से गुफा के पास ले गया। फिर धीरे से मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, मुझे पूरा भरोसा है, शंभू यहाँ जरूर आएगा। कल ही मैंने अपने कानों से शंभू और उस कीड़े की सारी बातें सुन ली थी। साधु के मुंह से ये बात निकली ही थी कि तभी रात के सन्नाटे में शंभू दबे पांव वहां आ पहुंचा। उसी लम्हे झाड़ियों में से सरसराहट हुई और वो लंबा सा कीड़ा जमीन पर रेंगता हुआ बाहर निकल आया। फिर डरावनी आवाज में फुसफुसा के बोला, देख शंभू, यहाँ वो साधु, मुखिया और तेरी राधिका भी मौजूद हैं। ये सब तुझे रोकने आए हैं ताकि तू वो पत्थर न तोड़ पाए। पर सुन, इनकी बातों में मत आना, वरना तू अपने बाबूजी से कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, इनकी तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जा शंभू, उस गुफा में घुस और वो पत्थर उठा ला, अभी इसी वक्त।
शंभू भागता हुआ सीधा गुफा के अंदर घुसा। वो पत्थर दोनों हाथों में उठा लाया। जैसे ही उसे तोड़ने को हुआ, तभी पीछे से साधु, मुखिया जी और राधिका भी वहां आ धमके। शंभू, रुक जा बेटा, उस पत्थर को हाथ मत लगा, तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नहीं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मुझे तो अपने बाबूजी से हर हालत में मिलना ही है। शंभू, तुझे पता है आज तक तेरे बाबूजी की बात गांव में कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो लालच में अंधा तांत्रिक बन गए थे। जंगल की हर जादुई ताकत को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे। इसी बीच एक दिन उनके पास एक औरत आई। बड़ी सुंदर शक्ल थी उसकी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, मुझसे ब्याह कर ले, सारी शक्तियां तेरी हो जाएंगी। तेरे बाबूजी उसकी बातों में फंस गए, ब्याह भी कर लिया, पर बाद में पता चला वो कोई रक्षक नहीं थी। वो थी इस जंगल की सबसे भयानक डायन। डायन जो तेरे बाबूजी की सारी ताकत खुद हड़प कर गांव को तबाह करना चाहती थी। तभी एक दिन तेरे बाबूजी के अंदर बची खुची इंसानियत जागी। उन्होंने अपनी सारी काली विद्या जोड़कर उस डायन को इस कीड़े में बदल डाला। सारी ताकत इस पत्थर में बांध दी, डायन को श्रापित कर दिया और खुद अपनी जान दे बैठे। शंभू, उन्होंने ये सब गांव के लिए किया था। तुझे भी छोड़ दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन आज तो उसी बलिदान को मिट्टी में मिलाने चला है। ये पत्थर टूटा तो तेरे बाबूजी का बलिदान मिट जाएगा और ये कीड़ा फिर से वही डायन बनकर गांव को खा जाएगी। ये सब झूठ उगल रहे हैं शंभू। सच्चाई वही है जो मैं कह रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई धोखा होता तो अब तक तेरे लिए इतना क्यों करता? बता, गांव के लोगों ने क्या दिया तुझे? कब साथ खड़े हुए तेरे? हीरे, धन, दौलत सब मैंने दिया। अब मैं खुद तुझे तेरे बाबूजी से मिलवाने वाला हूँ। फिर किस बात का शक? शंभू उस चाल में फंस गया। कुछ पल तक उसे कुछ सूझा ही नहीं। फिर उसने वो पत्थर जोर से जमीन पर दे मारा। अगले ही पल वो रेंगता हुआ कीड़ा रंग बिरंगी किरणों में बिखरा और एक झटके में भयंकर डायन का रूप धर लिया। हाँ शंभू, मुखिया और साधु सब सच बक रहे थे। तेरा बापू भी बड़ा मूर्ख था जिसने मुझे इस कीड़े के रूप में जकड़ दिया और खुद मर खप गया। ये पत्थर तोड़ने की ताकत सिर्फ तेरे खून में थी, क्योंकि तेरी रगों में उसी का खून दौड़ रहा है। शंभू, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटा, पर अभी भी वक्त है संभलने का। अगर सच में अपने बापू के बलिदान को बचाना चाहता है तो तुझे अपनी जान देनी होगी। ये पत्थर तेरे बाबूजी ने इसी में इस डायन की सारी ताकत बंद कर दी थी। इसी को कीड़ा बनाकर जकड़ा दिया था, पर अब जब तूने इसे तोड़ा तो आखिरी छूना तेरे ही हाथ से हुआ। अब तू खुद इस पत्थर से बंध चुका है शंभू। अगर पूर्णिमा की रात बीत गई और तू जिंदा रहा तो ये डायन खुलेआम गांव में घुस जाएगी और कहर बरपा देगी। अब फैसला तेरा है बेटा, अपनी जान देकर गांव बचा या सबको तबाह कर। ये सुनते ही शंभू की आंखों में पानी भर आया, दिल कांप उठा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस अपने बाबूजी को देखना चाहता था। अब सब तेरे हाथ में है शंभू। गांव को बचाना है तो सुन, यहां से थोड़ी दूर एक गहरी खाई है, तुझे उसी में कूदना होगा। बस तभी ये डायन राख बन जाएगी और गांव सलामत रहेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
पर शंभू ने दिल में ठान लिया था, गांव को बचाना ही होगा। वो भागता हुआ सीधा उस गहरी खाई के किनारे पहुंचा और बिना पलटे छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर खाई में समाया, टायन की चीख गूंज उठी। लपटों में जलती हुई वो राख में बदल गई। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले और मुखिया जी रोते हुए बुदबुदाए, हाँ, शंभू के बाबूजी में एक बार इंसानियत जागी थी। पर शंभू तो सिर्फ इंसान नहीं था, वो तो गांव का बलिदानी था। अपने गांव के लिए अपनी जान दे गया। साधु, मुखिया जी और राधिका धीरे धीरे गांव लौट गए और इसी के साथ बरसों पुराना वो डरावना रहस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।